आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस वीडियो में हम परमेश्वर की 4 महानता के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी और सनातन परमेश्वर है। इन चारों बातों को सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज पहली बात हम बात करेंगे, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी का मतलब सब कुछ जानने वाला, ज्ञान रखने वाला, बुद्धिमान परमेश्वर है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 9 वचन 4 में लिखा है, वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। ये वचन अय्यूब ने अपने मित्र बिल्दत को रिस्पॉन्स किया था जब बिल्दत अय्यूब के प्रति और उस परमेश्वर के प्रति कुछ ऐसे वचनों का इस्तेमाल कर रहा था और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, और तब अय्यूब ने बिल्दत को, अपने फ्रेंड को, ये रिस्पॉन्स किया था कि वो अति बुद्धिमान और सामर्थी परमेश्वर है, उसके विरोध में जाके और उसके हट करके हम क्या कुछ कर सकते हैं। और पहला शमूएल अध्याय 2 वचन 3 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला परमेश्वर है। इस वचन को हन्ना ने अपनी प्रार्थना में कहा था जब परमेश्वर ने हन्ना को साइमुल के रूप में उसके ज़िंदगी में ब्लेसिंग दिया था। क्योंकि हम सब जानते हैं हन्ना अपने जीवन में बहुत ही निराश थी, क्योंकि उसके संतान न होने के कारण लोग उसे चिढ़ाते थे, बहुत सी बातें बोलते थे। तो हन्ना अपने जीवन में दुखी थी, लेकिन हन्ना बोलती है उस साइमुएल को पाने के बाद कि परमेश्वर मन को जानने वाला परमेश्वर है, वो ज्ञानी परमेश्वर है। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 वचन 8 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। यहाँ भी हम देख पाते हैं कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है, अर्थात वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। जब परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर बुद्धिमान है, वो सब कुछ हमारे बारे में जानता है, तो हमें हमारे जीवन के लिए प्रभु पर निर्भर होने की ज़रूरत है, उस पर आस लगाने की ज़रूरत है, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, उसके वचन पर चलने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकें। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। सर्वव्यापी का मतलब हर जगह में एक ही पल पर उपस्थित रहने वाला परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। जहां भी आप हैं, किसी भी हालात में हैं, परमेश्वर आपको देखता है, आपके साथ उपस्थित रहता है। भजन संहिता 139 वचन, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है। यहाँ पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं कहाँ भाग कर जाऊं, किधर जाऊं। हर समय हर पल तू जानता है, तेरी निगाहें हर घड़ी पर लगी रहती हैं, हर जगह पर लगी रहती हैं। मैं तुझसे भागकर कहाँ जाऊं, अर्थात मैं तुझसे छुप नहीं सकता, मैं तुझसे भाग नहीं सकता, क्योंकि आप हर पल हर जगह उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारा परमेश्वर हर पल, हर घड़ी, हर समय, हर जगह उपस्थित है। तो आप अपने जीवन में घबराएं ना कि मेरा क्या होगा, आपके साथ वो परमेश्वर है। उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय वचन 23 में लिखा है, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हम सब जानते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मिस्र में बेच दिया, और जब मिस्र में यूसुफ के जीवन को हम देखें तो एक के बाद एक परेशानी उसके जीवन में आती रही, लेकिन तो भी बाइबल साफ कहता है कि यहोवा उसके साथ था। अर्थात जो कुछ वो करता था, जिन जिन कामों में वो हाथ लगाता था, परमेश्वर उसके द्वारा उन कामों को सफल करता था। परमेश्वर उसके साथ था।
हर पल, हर घड़ी, हर एक परेशानी में, कंडीशन में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब यूसुफ को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा तो वो आप और मुझको कैसे छोड़ सकता है। वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है जो यूसुफ के साथ रहता था। प्रेरितों के काम अध्याय 17-27 वचन में लिखा है कि वे यहोवा को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हमसे किसी से दूर नहीं। अर्थात अगर हम परमेश्वर को ढूंढें, यदि हम परमेश्वर की खोज करने की कोशिश करें तो वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है। जैसा कि लिखा है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ आया जाया करूँगा। तो अर्थात परमेश्वर हमारे साथ ही रहता है, वो हर जगह हर पल उपस्थित रहता है। तीसरी बात, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसका मतलब जो इंसानों से नहीं हो सकता, जो मनुष्य की टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता, मनोविज्ञान से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है और परमेश्वर कर सकता है। अर्थात परमेश्वर के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उत्पत्ति 1:1 में हम साफ पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कहने का मतलब कुछ भी नहीं था, शून्य से में से परमेश्वर कुछ बना सकता है, तो हमारे हालात और स्थितियों को भी वो बदल सकता है। आप उस परमेश्वर पर विश्वास करें। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय वचन 5 में लिखा है, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुए। यहाँ स्वयं परमेश्वर इस्राएली लोगों से कह रहा है, मैं तुमको 40 साल तक उस जंगल में कांटों भरे रास्ते पर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर लेकर चला, लेकिन तो भी तुम्हारे शरीर पर जो कपड़ा था उसे पुराना ना होने दिया और ना ही तुम्हारे पैरों की जूतियों को घिसने दिया। अर्थात परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जो परमेश्वर इस्राएलियों के साथ वफादार रह सकता है, उनको कभी ना छोड़ सकता, त्याग सकता है, तो वो परमेश्वर हमारे साथ भी वफादार परमेश्वर है। और भी हम निर्गमन की पुस्तक में बहुत से प्रभु के आश्चर्य कर्मों के बारे में पढ़ते हैं। लाल समुद्र के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु ने कैसे डिवाइड कर दिया और आसमान से मन्ना दिया, वो सब कहानी को हम जानते हैं। और मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय 26 में लिखा है, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अर्थात मेरे प्रियो, जब हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्यों हम अपने हालातों को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर चिंता करें। प्रभु से कहें, प्रभु ताकत रखता है, प्रभु हिम्मत रखता है कि वह आपकी परिस्थितियों को हटाने की, आपके हालातों से आपको जबंद करने की, क्योंकि लिखा है मांग तुझे दिया जाएगा, ढूंढ तुझे पाएगी। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे कहें कि प्रभु मेरी सहायता करें। यही बात, सनातन का मतलब वही आदि वही अंत है। अर्थात ना उससे पहले कुछ था, ना उसके बाद में कुछ है। अर्थात वही पृथ्वी का मालिक, इस दुनिया का रचने वाला परमेश्वर है, अर्थात अनंत परमेश्वर है। भजन संहिता 90 वचन 2 में लिखा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। ये बात भजनकार के द्वारा उसके दिल में, उसके हृदय में परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा प्रकट किया कि तू ही अनादि काल से और अनंत काल तक का परमेश्वर। मतलब जब से सृष्टि बनी, जब से पहाड़ उत्पन्न हुए, उससे पहले भी आप थे। और दूसरा वचन प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 13 वचन, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। यूहन्ना दर्शन के द्वारा देखता है कि वही परमेश्वर आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, अर्थात उससे पहले ना कोई था और ना कोई है, ना कोई रहेगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 वचन, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आप जान गए होंगे कि हमारे परमेश्वर जिसका हम नाम लेते हैं, जिसके हम पीछे चलते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, उससे पहले ना कोई था ना कभी होगा। अर्थात वही शुरुआत है, वही अंत है। तो इस वीडियो के द्वारा हमने 4 बातों को सीखा। परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी,
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सनातन परमेश्वर की मैं और आप संतान हैं, मैं और आप बेटी और बेटा हैं। क्यों आप अपने आप को निराश करते हैं, हताश करते हैं? वो परमेश्वर आपके मेरे हालातों को बदलने की शक्ति रखता है। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ हमेशा रहने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर हमारे एक एक कंडीशन को जानता पहचानता है। इसलिए निराश ना हो, अपनी सारी बातें प्रभु के सम्मुख रखें। परमेश्वर जो सुनने वाला और जानने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि इन 4 बातों के द्वारा आपने प्रभु के महानता के बारे में सीखा है। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।